वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ आपको याद होगा जब 27th सेशन हुआ था ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, COP 27 का, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट हुई थी, उसमें भारत एक पार्टनर था। देखिए हुआ यहाँ पे क्या था कि जब COP 27 की मीटिंग हुई उस समय मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने की जो है बात करी गई थी। एक इनिशिएटिव यहाँ पे लाया गया। यूनाइटेड अरब अमीरात ने एक इनिशिएटिव जो है लेड किया जिसमें इंडोनेशिया और भी देश थे जिन्होंने मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, जिसको मैक कहा जाता है, एक इनिशिएटिव यहाँ पे लेके आया। देखिए भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, इन सब देशों की अगर आप बॉर्डर देखोगे तो काफी ज्यादा जो है वो कोस्टल लाइन से देखने को मिलेगी। भारत भी तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। श्रीलंका भी अगर आप देखोगे तो समुद्र आपको देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जापान भी और स्पेन भी। देखिए अगर आप बहुत पहले से नोटिस कर रहे हो तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ये पता होगा कि मैनग्रोव्स जो हमारे फॉरेस्ट है ना, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। फ्लड्स आते हैं, प्रॉपर तरीके से उनकी देखरेख नहीं हो पाती। अब देखो अगर आप मैनग्रोव्स को देखते हो तो मैनग्रोव्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं, हमारी बॉर्डर को सिक्योर रखते हैं, इसके साथ साथ फ्लड से जो है रोकते हैं। अब इसी को लेकर रिसेंटली जो बजट आया हमारा, उस पे मिष्टी स्कीम को जो है लाया गया। रिसेंटली आपको पता होगा कि भारत की सरकार ने अपना बजट जो है यहाँ पे बताया है। इस वीडियो में मैं आपको बजट भी बताऊंगा कि बजट एक्चुअली में होता क्या है, किस तरीके से भारत सरकार के पास पैसा आता है और किस तरीके से भारत की सरकार जो है उसको खर्च करती है। अब बजट में मेनली यहाँ पे फोकस किया गया मिष्टी स्कीम पे, और जो हमारा बजट आया है उसमें भारत की सरकार ने अफगानिस्तान के लिए भी जो है कुछ पैसे यहाँ पे एलोकेट किए हैं, और तालिबान ने जो है इसको वेलकम किया है इंडिया के इस डिसीजन को कि भारत की सरकार ने कुछ फंड जो है हमारे लिए भी यहाँ पे अनाउंस किए। ये आप देख सकते हो 2023-24 के बजट में लगभग 200 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने जो है अफगानिस्तान के लिए भी सैंक्शन किए हुए हैं। अब आप बोलोगे कि अफगानिस्तान को पैसे यहाँ पे देने की जरूरत है क्या? देखो अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे आपको देखने को मिलेगा, और पहले से ही भारत की सरकार अफगानिस्तान में एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है करते आई है। भारत की सरकार ने कई सारे हॉस्पिटल्स बनवाए, कई सारे स्कूल्स बनवाए। तो बेसिकली अफगानिस्तान इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बजट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा मिष्टी, अमृत धरोहर, पीएम प्रणाम, ये सब स्कीम्स। लेकिन मिष्टी स्कीम जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, किस तरीके से भारत की सरकार जो हमारी कोस्टल लाइन है, जो हमारे मैनग्रोव्स हैं, उनको किस तरीके से हम जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। तो बजट में इन सब चीजों की भी यहाँ पे बात करी गई। अगर आप कमेंट करोगे तो बिल्कुल मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगा बजट के ऊपर। देखेंगे हम इस वीडियो में कि एक्चुअली में ये मिष्टी स्कीम है क्या, काफी कुछ आपको जो है जानने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपल ईपीएफओ, आप जो है हमारे पेड ग्रुप्स के थ्रू कर सकते हो। इन नंबर्स पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शन आंसर एक्टिवेशन, टेस्ट सीरीज, वन स्टॉप डेस्टिनेशन, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सब कुछ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जो है बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह एक सवाल पूछूंगा कि भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन रहे। देखिए ऑप्शन है IK गुजराल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, RK शनमुक्तन चेट्टी। तो सही उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको जो है आंसर प्रोवाइड करूंगा ही। देखिए शुरू से यहाँ पे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सोच रहे हो कि बजट होता क्या है। देखिए बेसिकली जिस तरीके से हम अपने घर का बजट बनाते हैं ना, कितना पैसा हमारे पास आएगा, इतना पैसा जो हम खर्च करेंगे, इतना पैसा हम जो है सेव करेंगे, इसी तरीके से भारत की सरकार भी जो है बजट पेश करती है। भारत की सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, आप 1 रुपए से यहाँ पे समझ सकते हो। देखिए हमारे पास पैसा आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, 16 पैसे यहाँ पे आते हैं, इनकम टैक्स से 15 पैसे आते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स से 15 पैसे आते हैं, एक्साइज ड्यूटीज जो होती हैं उससे 7 पैसे आते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू 5 पैसे का है, कस्टम से 5 पैसे आते हैं, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट जो है इनसे 2 पैसे आते हैं, और बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज जो है वहां से 35 पैसे जो है आते हैं। मतलब हमारे पास बोरोइंग का जो है सबसे बड़ा माध्यम आपको देखने को मिलेगा। बोरोइंग का मतलब होता है कर्जा। जी हाँ, हम जो है डेवलपिंग नेशन है, हम जो है यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, तो हमको कई सारे बैंकों से यहाँ पे उधार लेना पड़ता है। तो ये सब पैसा जो है भारत की सरकार के पास आता है, और फाइनली भारत की सरकार जो है उसको यहाँ पे खर्च करती है। अब देखिए जो ये 35 पैसे हम यहाँ पे बोरोइंग कर रहे हैं ना, उसका अगर आप देखोगे तो 20 पैसा जो है हम इंटरेस्ट पेमेंट पे दे देते हैं। मतलब जो हम पैसा उधार ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट भी तो हमको देना होगा, उसका ब्याज भी हमको देना होगा।
तो 20 पैसे जो है भारत की सरकार वहां पे दे देती है। इसके साथ साथ स्टेट शेयर टैक्स ड्यूटीज में आप देखो 17 पैसे जाते हैं। सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होती है, जो केंद्र सरकार की स्कीम होती है, उसमें 15 पैसे जाते हैं। इसके साथ साथ फाइनेंस कमीशन को 10 पैसे जाते हैं। सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनमें 9 पैसे खर्च किए जाते हैं। भारत की सरकार सब्सिडीज में 8 पैसे देती है, डिफेंस में 8 पैसे खर्च होते हैं, पेंशन्स में 4 पैसे जाते हैं और अदर एक्सपेंडिचर में आपको 9 पैसे देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इस तरीके से आप देखोगे तो भारत की सरकार के पास पैसा आता है और दूसरी तरफ भारत की सरकार जो है इसको खर्च करती है। अब देखिए, रिसेंटली हुआ क्या कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने बजट पे जो है एक स्पीच दी। उन्होंने पूरा बजट जो है यहाँ पे बताया कि इस तरीके से हम जो है अपना पूरा पैसा यहाँ पे खर्च करेंगे, इतना पैसा यहाँ पे जाएगा, इतना पैसा हम डिफेंस में खर्च करेंगे। कई सारी नई पॉलिसीज के बारे में भी यहाँ पे बताया गया, जिसमें इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पे बात करी गई। देखिए, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन अगर आप दोगे तो आज के समय एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखोगे तो मेजर प्रॉब्लम्स जो है सब देशों को यहाँ पे झेलनी पड़ रही हैं। अब आज के समय जो भी सरकार है, मतलब दुनिया भर में जितने भी देश हैं, वो सब अपनी पॉलिसीज में जो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन है उसकी सबसे ज़्यादा जो है बात करते हैं। इसी को लेके भारत की सरकार ने मिष्टी स्कीम लेके आई, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजेबल इनकम। मतलब जो हमारी शोरलाइन है, मतलब जो हमारी कोस्ट लाइन है, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम करेंगे वृक्षारोपण। अब आप बोलोगे ठीक है, ये मैनग्रोव्स होते क्या हैं? देखो, मैनग्रोव एक तरीके के पेड़ होते हैं, ये आप देखते हो ये शर्ब होती है, ठीक है, इस तरीके के पेड़ होते हैं जो कि जो सॉल्ट वाटर होता है ना, मतलब जो समुद्र का पानी होता है, वहीं पे ये आपको मेनली देखने को मिलेंगे। और जहां जहां समुद्र है वहां पे आपको कोस्टल लाइन के आसपास मैनग्रोव्स बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सुंदरबन मैनग्रोव्स जो है बंगाल में, आपको पता है सबसे बड़ा मैनग्रोव्स है और उसको कंजर्व करना बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैरीन लाइफ को भी वो यहाँ पे बहुत कुछ देता है। इसके साथ साथ कोस्टल लाइन को पूरे तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखता है। तो मेनली मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना जो है बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बेसिकली इस स्कीम से भारत की सरकार एक ग्रीन पुश दे रही है, बहुत बड़ा जो है ये ग्रीन पुश है, जिससे हम एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे जो है बिल्कुल फोकस कर पाएंगे। अब आप बोलोगे इस स्कीम में होगा क्या? इस स्कीम में मेनली जो है एम किया जा रहा है कि हम इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन करेंगे कोस्टल मैनग्रोव फॉरेस्ट पे। देखिए, अगर आप ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट देखते हो ना भारत का, भी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा अभी, तो आपको दोनों तरफ जो है आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, मतलब मैनग्रोव्स बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सुंदरबन धरती पे आप देखते हो तो सुंदरबन जो मैनग्रोव्स है वो सबसे बड़ा मैनग्रोव्स आपको देखने को मिलेगा। और लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? देखिए, पहली बात तो मैरीन लाइफ्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो फ्लड्स आते हैं उनको भी यहाँ पे वो रोकते हैं और जो सॉइल इरोजन होता है उसको भी यहाँ पे वो रोक के रखते हैं। तो मैनग्रोव्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, जब भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है ना, क्लाइमेट चेंज पे यहाँ पे बात होती है, तो बिल्कुल जो हमारे मैनग्रोव्स हैं उनके बारे में बिल्कुल यहाँ पे बात करी जाती है। और सिर्फ भारत की सरकार ही नहीं, और भी जो देश की सरकार है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे फोकस करती है कि हम मैनग्रोव्स को जो है किसी भी तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए, इसलिए जो है ये स्कीम लेके आई गई है। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे पूछा था कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं भारत के कौन रहे? आई के गुजराल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आर के शनमुख चेट्टी। तो सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे वो आर के शनमुख चेट्टी थे, फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।